आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे सिंड्रेला's रिवेंज। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिंड्रेला की सौतेली मॉम अपने हस्बैंड को कुछ आदमियों के साथ मिलकर मार देती है और फिर 3 साल बाद दिखाया जाता है कि सिंड्रेला के फादर के बढ़ने के बाद घर का सारा काम सिंड्रेला से करवाया जाता था। रात को वो घर का काम कर रही थी तो अचानक उसे बाहर से आवाजें आईं। देखने के लिए कि बाहर कौन है, लालटेन चलाकर बाहर गई। वो बाहर देख रही थी कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। तो अचानक उसकी सौतेली बहनों ने उस पर हमला किया और उसे मारना शुरू हो गई। सिंड्रेला की बड़ी बहन उसकी आंखें निकालने की धमकी देती है। उसी दौरान सिंड्रेला की सौतेली मॉम कहती है कि ये ड्रामे बंद करो और जल्दी अंदर चलो। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत रोती है। अगली सुबह सिंड्रेला की सौतेली मॉम एक इनविटेशन लेकर आती हैं। वो बताती है कि आज रात हमें प्रिंस के स्वयंवर में जाना है। ये सुनते ही वो तैयार होना शुरू हो गई। सिंड्रेला अपनी सौतेली मॉम से साथ जाने की जिद करती है, मगर वो सिंड्रेला को साथ ले जाने से मना कर देती हैं, जिससे सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ। वो तीनों जब पार्टी के लिए जा रही थी तो सिंड्रेला उनको देखकर बहुत ज्यादा सैड हुई, क्योंकि वो भी उनके साथ पार्टी में जाना चाहती थी। इसके बाद महल दिखाया जाता है जहाँ पर दूर दूर से मेहमान आ रहे थे। रात को सिंड्रेला झाड़ू लगा रही थी तो उसे अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो वो डर गई, क्योंकि उसके पीछे एक विच खड़ी हुई थी। सिंड्रेला उसे देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हुई। विच ने कहा, मुझसे डरो मत, तुम्हारी जो ख्वाहिश है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। सिंड्रेला ने उसे बताया कि आज रात मैंने एक पार्टी में जाना था, मगर मेरे पास ना तो अच्छी ड्रेस है और ना ही इनविटेशन। विच ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को भी पूरा कर देती हूँ। इसके बाद वो सिंड्रेला को जादू से एक खूबसूरत राजकुमारी बना देती है। विच दोबारा से जादू करती है और सिंड्रेला की सवारी के लिए एक न्यू ब्रांड कार बनाती है, जिसको चलाने के लिए एक ड्राइवर भी था। विच कहती है कि मिडनाइट से पहले वापस आ जाना, क्योंकि मिडनाइट के बाद मेरे जादू का असर खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला कहती है, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगी। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इसके बाद महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजकुमार अनाउंस कर रहे थे, किंग बहुत ज्यादा बीमार हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ही मेरी शादी हो जाए, इसलिए आज रात ये पार्टी रखी गई है। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और सिंड्रेला की बहनें जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ी। उनकी मॉम उन्हें ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद सिंड्रेला की बहन राजकुमार से बातें कर रही थी, मगर राजकुमार उसकी बातों पर गौर नहीं कर रहे थे और राजकुमार उससे जान छुड़ाकर वहां से चले गए। इस बात पर सिंड्रेला की बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ सिंड्रेला कार लेकर महल पहुंच गई। उसकी कार देखकर वजीर ने पूछा कि आप कौन हो, क्या आपके पास इनविटेशन है? सिंड्रेला ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर इनवाइट की गई हूँ और मेरे पास इनविटेशन भी है। सिंड्रेला महल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। सिंड्रेला जब महल के अंदर आई तो उसकी बड़ी बहन ने उसे पहचान लिया। उसकी मोम ने भी पहचान लिया और उसने सिंड्रेला का हाथ पकड़ के कहा कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, ये हमारे घर में एक सर्वेंट है। मगर वजीर सिंड्रेला का हाथ पकड़कर उसे पार्टी में ले जाता है। सिंड्रेला को देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वो दोनों बातें कर रहे थे तो सिंड्रेला ने घड़ी पर देखा कि रात के 12 बजने वाले हैं। सिंड्रेला प्रिंस को जाने का कहती है, मगर प्रिंस उसे जाने नहीं देता, मगर वो उसे हाथ छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती है। उसे इस तरह भागते हुए देखकर उसकी मॉम और बहनों को बहुत अजीब लगा। सिंड्रेला ने देखा कि उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। प्रिंस उसे ढूंढता हुआ बाहर आया, मगर वो उसे नहीं मिली। सिंड्रेला वहां से भागकर दूर चली गई और उसका जादू भी खत्म हो गया। भागते हुए उसका एक जूता वहां पर ही गिर गया, जिसे प्रिंस ने उठा लिया। प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि वो अपना एक जूता यहाँ पर छोड़कर कहाँ चली गई है। रात को जब सिंड्रेला घर पर आई तो उसकी बहनों ने दरवाजा नहीं खोला और सुबह उन्होंने जैक से कहकर उसे कोड़े भी मरवाए। उसके बाद सब लॉन्च में थे तो सिंड्रेला की बड़ी बहन ने देखा कि कुछ शाही लोग हमारे घर में आ रहे हैं, जिनके हाथ में जूता है। वो जल्दी से सिंड्रेला को पकड़कर वहां से ले जाती है ताकि वो उसे देख ना पाए। सिंड्रेला की मोम उन्हें अंदर आने का कहती है। वजीर बताता है कि हमें प्रिंस ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये शू जिसको पूरा आएगा वो उसके साथ शादी करेंगे। सिंड्रेला की बड़ी बहन शू पहनने की कोशिश करती है, मगर उसे वो पूरा नहीं आता। वजीर कहता है कि आपको ये शू छोटा है। सिंड्रेला की सौतेली मोम अपने सर्वेंट को कहती है कि इन्हें जाकर चाय पिलाओ और वो चले जाते हैं। सिंड्रेला की बड़ी बहन को शू पूरा नहीं आता तो उसकी छोटी बहन कहती है कि लाओ अब मेरी बारी है, मगर उसे भी वो शू टाइट था। उसकी मोम ने करीब ही एक नाइफ पड़ी हुई देखी। उसकी मोम ने कहा कि इससे अपनी उंगलियां काट कर अपना पाँव बारीक कर लो। उसकी बड़ी बहन ने उसे ऐसा करने से रोका,
मगर उसने अपनी उंगलियां काट ली। मगर इसके बाद भी उसे वो शो पूरा नहीं आया। अचानक वजीर वहां आ गया। वो उनसे जूता छीनकर वहां से चला गया। मगर सिंड्रेला अभी तक अंदर बंद थी। रात को सिंड्रेला अपने कमरे में बैठकर रो रही थी तो वही विच वहां पर दोबारा से आ गई। विच ने देखा कि सिंड्रेला रो रही थी। विच ने कहा कि तुम बुज़दिल हो, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज देती हूँ। वो उसे एक डेविल मार्क्स देती है। वो कहती है इसे पहनकर तुम अपने दुश्मन से जाकर बदला ले लो, यानी उन्हें मार आओ। ये सुनकर सिंड्रेला को बहुत अजीब लगा। विच कहती है कि वो देखो जैक जा रहा है, जाओ और उसे मार कर अपना बदला ले आओ। सिंड्रेला ने विच से मार्क्स लेकर उसे पहन लिया। इसके बाद जैक जंगल से जा रहा था तो उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने डर की वजह से अपना चाकू निकाल लिया तो पीछे से सिंड्रेला ने उसके सर पर डंडा मारा। उन दोनों की हाथापाई के दौरान जैक ने सिंड्रेला के मुंह से मार्क्स उतारा और वो देखकर हैरान हो गया कि ये तो सिंड्रेला है। हाथापाई की वजह से सिंड्रेला के बाल उतर गए। सिंड्रेला ने उठकर नीचे से चाकू उठाया और उसका पेट काट दिया और इस तरह उसे मारकर अपना बदला ले लिया। उसी रात को सिंड्रेला की सौतेली बहनें खाना खा रही थी। बड़ी बहन को बाहर से आवाजें आ रही थी। उसने बाहर आकर देखा कि कौन है। वो चाकू लेकर जा रही थी तो अचानक उसके सामने सिंड्रेला आ गई। उसने सिंड्रेला पर हमला किया। सिंड्रेला ने वो चाकू उसके ही पेट में मार दिया और फिर उसकी आंखें फोड़ दी। अगली सुबह जब सिंड्रेला उठी तो उसके हाथ खून से लथपथ थे। दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन जब कमरे में गई तो वो देखकर हैरान हो गई कि वहाँ पर उसकी बड़ी बहन की सिर्फ आंखें पड़ी हुई थी। इसके शोर की वजह से उसकी मॉम भी आ गई और वो भी देखकर रोना शुरू हो गई। उसके बाद सिंड्रेला की सौतेली बहन अपनी बहन को ढूंढते हुए गार्डन में गई क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे मजाक कर रही है। उसने उसका सर पकड़ा तो वो मरी हुई थी। इसके बाद सिंड्रेला की मॉम कहीं जा रही थी और उसकी बेटी उसे जाने से मना करती है, मगर वो उसे कहती है कि तुम घर पर ही रहो और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सिंड्रेला अपने मार्क्स को देख रही थी तो अचानक वहाँ पर विच आ गई। इसके बाद विच ने सिंड्रेला को बताया कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी सौतेली मॉम, जैक और रोजर ने मिलकर मारा था। इस बात को सुनकर सिंड्रेला बहुत परेशान हुई। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली मॉम रोजर को ले आई ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि इसे किसने मारा है। रोजर उसे बताता है कि इसे जिस तरह से मारा गया है ये किसी ताकतवर इंसान का काम है। रोजर ने पूछा कि घर की रखवाली करने के लिए कोई नहीं है। सिंड्रेला की मॉम ने बताया कि जैक हमारा गार्ड है मगर वो रात से ढूंढ नहीं रहा, अब तुम जाकर उसे ढूंढो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। रोजर जंगल में जैक को ढूंढ रहा था तो उसे वहाँ पर जैक की लाश पड़ी हुई नजर आई। इसके बाद वो सिंड्रेला की मॉम के पास आया और उसे आकर कहा कि मुझे जंगल में जैक की लाश मिली है। सिंड्रेला की मॉम लाश को देखने के लिए रोजर के साथ चली गई। जब सिंड्रेला को पता चला कि उसकी मॉम चली गई है तो वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला की बहन खाना खा रही थी तो उसे अचानक किसी के चलने की आवाज आई। उसने डर से डंडा पकड़ लिया और जब पीछे मुड़कर देखा तो सिंड्रेला ने उस पर हमला कर दिया। वो डर कर वहाँ से भाग गई और सिंड्रेला भी उसके पीछे पीछे चली गई। ऊपर जाकर सिंड्रेला की बहन ने उसे पकड़ लिया मगर सिंड्रेला ने पास ही पड़ी हील से उसे मार दिया। दूसरी तरफ सिंड्रेला की मॉम और रोजर जैक की लाश को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो सिंड्रेला की मॉम ने जैक के हाथ में बाल देखे। वो उन बालों को सूंघती है और उसे पता चल जाता है कि ये बाल सिंड्रेला के हैं। इसके बाद वो गुस्से से घर आती है तो वो देखकर हैरान हो गई कि उसकी दूसरी बेटी को भी मार दिया गया। वो कहती है कि मैं सिंड्रेला को छोड़ूंगी नहीं। वो रोजर को कहती है कि हम उसे ढूंढकर मार देते हैं। इसके बाद रोजर गन लेकर उसे ढूंढने चला गया। जब सिंड्रेला की मॉम उसे ढूंढते हुए आई तो वो देखकर हैरान हो गई कि सिंड्रेला ने रोजर को भी मार दिया। सिंड्रेला की मॉम कुछ ढूंढ रही थी तो पीछे अचानक सिंड्रेला आ गई और उसने उस पर गोली जला दी। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली मॉम को वही हीरे खिलाकर मार दिया जिसकी वजह से उसकी मॉम ने उसके फादर को मारा था और इस तरह सिंड्रेला का रिवेंज पूरा हो गया। अगली सुबह जब सिंड्रेला उठी तो उसके कपड़े और चेहरा साफ था। इसके बाद घर के सर्वेंट ने आकर उसे बताया कि शुक्र है आप ठीक हैं क्योंकि घर के सारे मेंबर मर चुके हैं और आप पिछले 2 दिन से इस कमरे में बंद थी। अब आप ही इस घर की ओनर हैं। इसके बाद सिंड्रेला और प्रिंस की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे।